आइए अपने वीर योद्धा को याद करते हैं, जिनका पुरुषार्थ हिमालय से भी ऊंचा था और जो नीले आसमान से भी ज्यादा व्याप्त है। कहानी न सिर्फ आज उनकी बल्कि उनके उस हाथी की भी, जिसके बारे में बहुत कम बोला, सुना और पढ़ा गया है और पढ़ाया गया है। जब आप उनके हाथी की कहानी सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि उस गज ने हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा रखने के लिए क्या किया। नाम कुंवर प्रताप जी, श्री महाराणा प्रताप सिंह जी। जन्म हुआ है इनका 9 मई 1540 ईस्वी में। जन्मभूमि कुंभलगढ़ राजस्थान। पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 ईस्वी। पिता श्री महाराणा उदय सिंह जी, माता रानी जीवत कंवर जी और राज्य मेवाड़। शासन काल 1568 से 1597 ईस्वी। शासन अवधि 29 वर्ष। वंश सूर्यवंश, राजवंश सिसोदिया, राजघराना राजपुताना। धार्मिक मान्यता इनका हिंदू धर्म। युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। राजधानी इनकी उदयपुर। पूर्वाधिकारी महाराणा उदय सिंह और उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह। ये सारी कुछ गलती हो तो जरूर बताइएगा। महाराणा प्रताप सिंह जी के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जो शायद ही पता ना हो, जिसका नाम चेतक था। राजपूत शिरोमणि महाराजा महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ के शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। ये डेट याद रख लीजिए, जो नहीं मनाता है उसे भी मनाना है। महाराणा प्रताप के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको जाननी चाहिए और अपने बच्चे को बतानी चाहिए, और अब आप बताएंगे। नंबर 1 दोस्तों, महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। नंबर 2, जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब माँ का जवाब मिला, उस महान देश के वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट USA किताब में आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये किताब देख सकते हैं। नंबर 1 में आता है, इसमें अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे और बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। नंबर 2, हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से एनी गेस 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। नंबर 3 दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है और जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है, जाकर बिल्कुल देखिए। नंबर 4, महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी यह घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए सिर्फ और सिर्फ तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है और मैं नमन करती हूँ ऐसे लोगों की जो इतने प्रयत्नशील थे। नंबर 4, हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। नंबर 5, महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की दीक्षा श्री जैमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे।
नंबर 6, मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी, जी हाँ, आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं और दूसरी तरफ भील। नंबर 7, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया, जहां वो घायल हुआ और आज कोड़ी इमली नाम के पेड़ से जहां पे चेतक का मृत्यु हुई, वहां पे चेतक का मंदिर है दोस्तों। और अब आते हैं नंबर 8, राणा का घोड़ा चेतक भी उससे बहुत ताकतवर था। उनके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों का भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। अब नंबर 9, मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। और नंबर 10, सोने चांदी और महलों को छोड़कर वह 20 साल, जी हाँ, for 20 years मेवाड़ के जंगलों में घूमे। मित्रों, आप सब ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब जानते हैं उनका एक हाथी भी था। क्या आपको इस बारे में पता है? नहीं पता होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ, जिसका नाम था राम प्रसाद। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताती हूँ और आप उसको बहुत अच्छे से शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो 2 चीजें क्या हो सकती है। और सिर्फ 2 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण थी। एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी, उनका साथी राम प्रसाद। आगे इस पुस्तक में अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार और इतना ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। इससे आप राम प्रसाद के बहादुरी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो आगे ये भी लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने और 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को, मतलब जो हाथी चलाते हैं, 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे अंत में बंदी बना पाए। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों के गन्ने और पानी दिया। राम प्रसाद का नाम बदलकर, मतलब वहां भी धर्म परिवर्तन, राम का नाम बदलकर पीर रखा गया। पर वो स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का ना तो दाना खाया और ना ही वहां का पानी पिया, और वो फिर वीर गति को प्राप्त हो गया। आज के हिंदुस्तानी, मैं और आप, क्या हिंदू इतने भक्त हैं? तब अकबर ने क्या कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा? ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ऐसे देशभक्त चेतक और राम प्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। और आज बात हम करते हैं अपनी और आपकी। देख लीजिए, इसे कहते हैं स्वामी भक्ति, इसे कहते हैं देशभक्ति। क्या आप इस देशभक्ति से प्रसन्न हैं? क्या आपने इस देशभक्ति का इतना सा भी आपके अंदर खून है तो कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।